Good morning, children. Today we are going to read the poem Hiawatha. It's a very interesting poem, so let's start. Hiawatha was a young red Indian boy. Hiawatha एक जवान रेड इंडियन लड़का था. यहाँ आपको समझना है रेड इंडियन को. रेड इंडियन मीन्स a member of the race of people living in North अमेरिका. उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को कोलंबस द्वारा रेड इंडियन कहा गया. क्यों? इसको जरा आप मैप से समझिए. ये वर्ल्ड मैप है. यहाँ पर यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये अपना इंडिया है. 1492 को कोलंबस नाम का एक यात्री भारत की खोज में यहाँ से निकलता है. उसको इस रास्ते होते हुए यहाँ इंडिया पहुँचना होता है, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से वो यहाँ पहुँच जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के एक आइसलैंड पर. ठीक है, यहाँ पहुँचकर उनको लगता है कि मैं इंडिया पहुँच गया हूँ, और इस आइसलैंड को इंडीज़ नाम देते हैं, और यहाँ के निवासियों को या फिर यहाँ के लोगों को इंडियन कह करके पुकारते हैं. इन लोगों का थोड़ा कलर रेडिश होने की वजह से वो इनको रेड इंडियन नाम से बुलाते हैं. तभी से यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाने लगा. ठीक है, फिर 1498 को वास्को डी गामा नामक दूसरा यात्री आता है जो सही रास्ते से भारत पहुंचता है, जिन्होंने भारत की खोज की. तो बच्चों, हाइवाथा यहाँ पर इन्हीं रेड इंडियंस में से एक रेड इंडियन बॉय था. ओके, ही लिव्ड विद हिज ऑल ग्रैंडमदर नोकोमिस इन ए विगवाम. वह अपनी बूढ़ी दादी जी नोकोमिस के साथ एक झोंपड़ी में रहा करता था. विगवाम मीन्स होता है हट, कैबिन, अमेरिकी आदिवासियों की झोंपड़ी. ओके, ग्रैंड मदर मीन्स दादी जी, जिनका नाम था नोकोमिस. ठीक है, तो नोकोमिस के साथ में हाइवाथा एक झोंपड़ी में रहा करता था. नोकोमिस टॉट हाइवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. नोकोमिस ने हाइवाथा को अपने चारों ओर अचंभित करने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ाया था. ठीक है, ये जो टॉट है ना, एक्चुअली ये टीच की सेकंड फॉर्म है, टीच की पास्ट फॉर्म है. तो याद रखना, टॉट टीच की पास्ट फॉर्म होती है, जिसका मतलब होता है सिखाना या शिक्षा देना. इंस्ट्रक्ट, ठीक है, एजुकेट. तो नोकोमिस ने हाइवाथा को अपने चारों ओर अचंभित करने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ाया था, सिखाया था. ठीक है, वंडर मीन्स होता है सरप्राइज, अमेजमेंट्स, अद्भुत चीज़ें. ठीक है, जो आश्चर्यचकित कर दे. अराउंड मीन्स होता है ऑन एवरी साइड, इन ए सर्कल, सराउंडिंग्स, चारों ओर. ओके, सी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स. उसने हाइवाथा को तारों के बारे में बताया था. द ट्रीज, पेड़ों के बारे में. द इंसेक्ट्स, कीड़ों के बारे में. द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में. द एनिमल्स, जानवरों के बारे में. एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के बारे में भी नोकोमिस ने हाइवाथा को पढ़ाया था, सिखाया था. ओके, हाइवाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल. हाइवाथा उन सबको प्यार करते हुए बड़ा हुआ. ग्रू, ग्रो की पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है. ग्रो मीन्स होता है बढ़ना या उगना. तो हाइवाथा स्टार्स को, ट्रीज को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, एनिमल्स को प्यार करते हुए बड़ा हुआ. ओके, ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम. हाइवाथा बर्ड्स से और एनिमल्स से बात कर सकता था. टॉक मीन्स बातचीत करना. तो हाइवाथा बर्ड्स से और एनिमल्स से बातचीत कर सकता था. एंड दे टू हिम, और एनिमल्स और बर्ड्स हाइवाथा से बातचीत कर सकते थे. ओके, यानी कि एक दूसरे की लैंग्वेज वो अच्छी तरह से समझने लग गए थे. देन द लिटिल हाइवाथा लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज. उसके बाद छोटे हाइवाथा ने हर पक्षी की भाषा सीख ली थी. ओके, लैंग्वेज मीन्स भाषा, एवरी मीन्स हर एक, प्रत्येक. लिटिल मीन्स छोटा. लर्नड मीन्स होता है एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, या फिर मैं कहूँ विद्वान, जानकार. यानी पक्षियों की भाषाओं का पूरा ज्ञान हो गया था हाइवाथा को. ओके, लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. हाइवाथा ने सभी पक्षियों के नाम भी सीख लिए थे, और साथ में उन सभी पक्षियों के राज और सीक्रेट्स भी जान लिए थे. ओके, सीक्रेट्स मीन्स होते हैं राज या रहस्य.
हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर, गर्मियों में वे पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, ये भी हाइवाथा को पता चल गया था, इसके बारे में भी हाइवाथा को नॉलेज हो गया था। ओके, बिल्ट जो है ना वो बिल्ड की पास्ट फॉर्म है, बिल्ड मीन्स बनाना, ओके, कंस्ट्रक्ट करना, मैक या फॉर्म, ठीक है, निर्माण करना। तो पक्षी अपना घोंसला गर्मियों में कैसे बनाते हैं ये भी जानकारी हाइवाथा को हो गई थी। और बच्चों सीज़न कितने होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो सीज़न कितने प्रकार के होते हैं अपने इंडिया में, 4 प्रकार के, ठीक है, समर, विंटर, स्प्रिंग और फॉल। ओके, वेयर दे हिड देम सेल्वेजेस इन विंटर, सर्दियों में वे खुद को कहाँ छुपाते हैं, कौन, पक्षी, बर्ड्स। तो ये जानकारी भी हाइवाथा को हो गई थी, ठीक है। वेयर मीन्स कहाँ, हिड जो है ना ये हाइड की पास्ट फॉर्म है, हाइड की सेकंड फॉर्म है। हाइड मीन्स छिपाना, ठीक है, कंसील करना, सीक्रेट करना, कवर करना। ओके, टॉक्ड विद दैम वेन एवर ही मेट दैम, जब कभी हाइवाथा उन बर्ड से मिलता था तो उनसे बातचीत करता था। ओके, मैट मीट की पास्ट फॉर्म है, मीट मीन्स मिलना। वेन एवर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। टॉक्ड, टॉक की पास्ट फॉर्म है, टॉक मीन्स बातचीत करना। तो हाइवाथा उन सभी बर्ड से बातचीत करता था जब वह उनसे मिलता था, क्योंकि उनकी लैंग्वेज हाइवाथा समझने लग गया था। कॉल दैम हाइवाथास चिकन्स, हाइवाथा उनको चिकन कह करके बुलाता था। ओके, ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, सभी एनिमल्स की भाषाओं का भी ज्ञान उसको हो गया था, ठीक है। लैंग्वेज मीन्स भाषा, लर्न मीन्स होता है एक्सपर्ट, ठीक है, जानकार, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड। तो सभी जानवरों की भाषाओं का भी ज्ञान उसको हो गया था। बीस्ट मीन्स होता है 4 फुटेड क्रिएचर, इट मीन्स एनिमल, जानवर। ओके, इसका एक और मतलब होता है बच्चों, ध्यान रखना, रूड। ओके, असभ्य भी इसका मतलब होता है। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, उन सभी जानवरों के नाम भी वो जान गया था, साथ में उनके सभी सीक्रेट्स भी उसको पता थे। सीक्रेट्स मीन्स राज या रहस्य। तो सभी जानवरों के नाम और उनके रहस्य हाइवाथा जान गया था। हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, बीवर्स अपना घर कैसे बनाती थी ये भी उसको पता था। लॉजेस का मतलब होता है हट, कॉटेज, स्मॉल हाउस, ठीक है। बिल्ट, बिल्ड की पास्ट फॉर्म है, बिल्ड मीन्स निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट, मैक, फॉर्म। ओके, बीवर एक एनिमल होता है चूहे जैसा, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो बीवर अपना घर कैसे बनाते थे ये भी उसको पता था। वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर अकॉर्न्स, और गिलहरियाँ अपने नट्स कहाँ छुपाती थी ये भी उसको पता था, ठीक है। अकॉर्न मीन्स होता है फ्रूट ऑफ द ऑक ट्री, ठीक है, और दूसरा इसका मतलब होता है नट, या मैं कहूँ दाना। तो गिलहरियाँ अपना नट कहाँ छुपाती थी ये भी उसको पता था। हिड, हाइड की पास्ट फॉर्म है, हाइड मीन्स छिपाना। हाउ द रेंडियर रेन सो स्विफ्टली, और रेंडियर इतनी तेज कैसे दौड़ते थे ये भी उसको पता था, ठीक है। स्विफ्टली मीन्स होता है क्विकली, स्पीडली, रैपिडली मीन्स तेजी से। तो रेंडियर एक एनिमल होता है, वो इतनी तेज कैसे दौड़ता था ये भी उसको पता था। वाई द रेबिट वॉज सो टिमिड, और रेबिट मीन्स खरगोश इतना डरपोक क्यों था ये भी उसको पता था। टिमिड मीन्स फियरफुल, चिकन हार्टेड, डरपोक। तो खरगोश इतना डरपोक क्यों था इसका भी उसको पता था, किसको, हाइवाथा को। ओके, टॉक्ड विद दैम वेन एवर ही मेट दैम, जब कभी हाइवाथा उनसे मिलता था तो उनसे बातचीत करता था, किनसे, एनिमल से, ठीक है। कॉल दैम हाइवादास ब्रदर, और उनको वो अपना भाई कह करके बुलाता था, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही प्यारी पोइम थी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। अब आगे चलते हैं हम बच्चों। अब है न्यू वर्ड्स। विगवाम मीन्स हट, केबिन, अमेरिकी आदिवासियों की झोंपड़ी। बीवर्स मीन्स एक प्रकार का जानवर, एनिमल, जिसको हम उदबिलाव भी कहते हैं। अकॉर्न्स मीन्स नट, या फिर मैं कहूँ फ्रूट ऑफ द ऑक ट्री, ठीक है।
रेंडियर भी एक एनिमल का नाम है। टिमिड मीन्स फियरफुल, चिकन हार्टेड, डरपोक। ओके बच्चों, अब है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज हाइवाथा। हाइवाथा कौन था? हाइवाथा वाज ए रेड इंडियन बॉय। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोकोमिस। नोकोमिस कौन थी? नोकोमिस वाज हाइवाथास ओल्ड ग्रैंड मदर। ओके थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में उसने क्या सीखा? इसका आंसर है Hiawatha learned the language of the birds. Due to this, he learned many things about birds such as their names and secrets, how they built their nests in summer, where they hid themselves is in winter. Okay. Fourth question है what secrets did he learn about beasts? जानवरों के बारे में उसने क्या सीखा, क्या सीक्रेट्स जाने? ठीक है, इसका आंसर होगा Hiawatha learned the language of beasts. Due to this, he learned many things about the beasts such as their names and secrets, how beavers build their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, and why was the rabbit so timid. Okay? अब है लेट्स टॉक। डू यू थिंक दैट, क्या आप सोचते हैं कि हाइवाथा लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। हाइवाथा नई भाषाओं को सीखना पसंद करता था? इसका आंसर है यस, हाइवाथा लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। ओके बी है हाइवाथा कॉल्ड द बर्ड्स चिकन्स एंड द बीस्ट ब्रदर्स। हाइवाथा बर्ड्स को चिकन और एनिमल्स को ब्रदर्स बुलाता था। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? दिस शोज कि ये क्या दिखाता है? इसका आंसर है दिस शोज दैट हाइवाथा वाज काइंड एंड लविंग टूवर्ड्स बर्ड्स एंड बीस्ट्स। जानवरों और पक्षियों के प्रति वह दयालु था और वो उनसे बहुत प्यार करता था, ये चीज़ दिखाता है। सी है डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स। पक्षी रहस्य रखते हैं, यानी कि पक्षियों के भी रहस्य होते हैं। यस, बर्ड्स डू हैव सीक्रेट्स। डी है डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल, टेल द क्लास अबाउट इट। ठीक है, यदि आप किसी सीक्रेट लैंग्वेज के बारे में जानते हैं किसी एनिमल की, तो आप अपनी क्लास में बताओ। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेयर डू द फॉलोइंग लिव, ये कहाँ रहते हैं? बर्ड्स लिव इन, तो इसमें आ जाएगा नेस्ट्स। बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स। बी है रेबिट्स लिव इन, तो इसका आंसर आपको लिखना होगा रेबिट्स लिव इन अंडरग्राउंड बुरोज। ओके सी है बीवर्स लिव इन। बीवर्स कहाँ रहते हैं? तो बीवर्स लिव इन लॉजेस। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैच ए विद बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस बिलो। हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मीनिंगफुल मैच करवाना है। यहाँ पर देखो 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, वैन ईवर को हमें मीनिंगफुल कनेक्ट करना है किसी एक सेंटेंसेस। ठीक है, तो वैन ईवर आई एम हंग्री आई ईट। जब कभी मैं भूखा होता हूँ तो मैं खा लेता हूँ। ठीक है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। आपको इसको पूरा नीचे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हु ईवर। हु ईवर कम्स फर्स्ट विंस। जो कोई पहले आता है जीत जाता है। ठीक है, तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। थर्ड वर्ड है वेर एवर आई गो। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ आई हैव फ्रेंड्स, मेरे दोस्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको कनेक्ट करना है। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स। कुछ शब्द समान साउंड रखते हैं बट डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग होती हैं। चूज द करेक्ट वर्ड, सही शब्द का चुनाव करो फ्रॉम द बॉक्सेस से एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स के अंदर फिल करो। ठीक है, फर्स्ट है द बर्ड सीट्स ऑन अ बो, या ये बो। तो इस बो का मतलब तो होता है धनुष या झुकना, और इस बो का मतलब होता है डाली या टहनी। तो यहाँ पर ये वाला बो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द स्क्विरल हैज़ ए लॉन्ग। गिलहरी लंबी रखती है क्या? इस टेल का मतलब तो होता है पूंछ, और इस टेल का मतलब क्या होता है? कहानी। तो यहाँ पर ये वाली टेल आ जाएगी। लेकिन देखो साउंड बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, लेकिन इनकी मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट। नेक्स्ट है आई हैव टू लीव। मुझे जाना है। एट, ये वाला टू, ये वाला टू। इस टू का मतलब होता है ऑल्सो, मीन्स भी। इस टू का मतलब आप जानते ही हो, टू मीन्स 2। मुझे 2 बजे जाना है। नेक्स्ट है दिस सम इज राइट या राइट। ये जोड़ सही है।
तो देखो सही के लिए कौन सा वर्ड आएगा, ये वाला। राइट मीन्स सही, और इस राइट का मतलब होता है लिखना, ये वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है आई कैन डैश द बर्ड्स सॉन्ग। अब यहाँ पर हियर या हेयर, तो हियर मीन्स सुनना, आई कैन हियर तो मैं सुन सकता हूँ, हियर द बर्ड्स सॉन्ग उस पक्षी का गाना मैं सुन सकता हूँ। इस हियर का मतलब होता है यहाँ, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, इनके साउंड्स बहुत सिमिलर होते हैं लेकिन इनकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डू यू डैश ए सीक्रेट। इस नो का मतलब होता है नहीं, और इस नो का मतलब होता है जानना, तो यहाँ पर आएगा KNOW। डू यू नो ए सीक्रेट, क्या तुम एक रहस्य जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट है द किंग सीट्स ऑन द थ्रोन, या ये थ्रोन, इस थ्रोन का मतलब होता है फेंक दिया गया, ठीक है। ये थ्रो की थर्ड फॉर्म होती है, थ्रो, ठीक है। ये थ्रोन मीन्स सिंहासन, तो यहाँ पर आ जाएगा THRONE, थ्रोन मीन्स सिंहासन, राजा सिंहासन पर बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज़ और स्कूल प्रिंसिपल, या ये प्रिंसिपल, ये होता है जो आपकी स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, उसकी स्पेलिंग ये वाली होती है, ठीक है, यानी प्रधानाचार्य। और ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला प्रिंसिपल आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साउंड्स सिमिलर होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये पोइम और इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।